हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत मोर आपका स्वागत करता हूं मिशन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हम पढ़ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए टारगेटेड स्टडी कर रहे हैं हम 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स के लिए। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम पूरे के पूरे मार्क्स के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, उसी का यूज कैसे होगा और क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज इसके ऊपर करेंगे। कम से कम आप 20 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वहां से ही पेपर में आपको क्वेश्चन मिल सकता है या उन्हीं का यूज हो सकता है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5। ठीक है भाई, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा ये? ए ऑप्शन है आपके पास 3/5, बी ऑप्शन है आपके पास 4/5, सी ऑप्शन है आपके पास 2/5, डी ऑप्शन है आपके पास नन। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास? सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ साइन इंटू 2 साइन इनवर्स 4/5 इज, किसके इक्वल होगी इसकी वैल्यू? ए ऑप्शन है आपके पास 24/25, बी ऑप्शन है आपके पास 16/25, सी ऑप्शन है आपके पास 12/25 और डी ऑप्शन है आपके पास नन। ठीक है भाई, चलिए इन क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से समझना। ऐसे ही क्वेश्चन इन्हीं का यूज होकर आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। हर एक चीज मैंने पिछली क्लास के अंदर भी बताई थी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको बताई गई थी, उन्हीं में से क्वेश्चन आता है, उन्हीं का यूज होकर क्वेश्चन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्या आपके पास साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5। ठीक है भाई, देखो ये आप डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्या आप यहां पर साइन बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखो, कोस इनवर्स 3/5 को हमने पुट कर लिया थीटा के इक्वल। किसके इक्वल सब्सटीट्यूट कर लिया? थीटा के इक्वल। तो क्या आ जाएगा आपका? थीटा की, सॉरी 3/5 किसके इक्वल आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा आपका, किसके इक्वल आ जाएगा? कोस इनवर्स थीटा की। ठीक है भाई, कोस इधर चला जाएगा, कोस थीटा इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? कोस थीटा के। कोस इधर चला जाएगा, कोस थीटा 3/5 इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो एक चीज हमने पढ़ी थी, पीबीपी एचएचबी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बता था, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है, इसी के ऊपर बेस्ड आपका पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कोस थीटा के बारे में क्या पढ़ा था? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आ गया आपके पास? बेस आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 5। हमें निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या आ गया आपके पास? 25 माइनस 9, क्या आ गया आपके पास? अंडर रूट 16। किसके इक्वल आ गया आपके पास? 4। पी की वैल्यू आपके पास आ गई 4, बेस की 3, हाइपोटेन्यूज की 5। अब बात करते हैं, देखो इसको चेंज कर लीजिए, साइन थीटा की जगह पर आप कोस थीटा की जगह पर साइन थीटा लेके आए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा किसके इक्वल आ गया? 4/5 के। किसके इक्वल आ गया? 4/5 के। ठीक है, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? साइन इनवर्स 4/5 के। किसके इक्वल आ गया भाई? साइन इनवर्स 4/5 के। थीटा किसके इक्वल लेके चले थे हम? कोस इनवर्स 3/5 के। ये हमने थीटा माना था पूरा का पूरा। ठीक है, यहां पर थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, साइन इनवर्स 4/5 करिए सब्सटीट्यूट। क्या आएगा आपका? साइन इंटू साइन इनवर्स 4/5, क्या आ गया आपके पास? 4/5। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन इंटू साइन इनवर्स 4/5 किसके इक्वल आ गया भाई?
4/5 के 4/5 आपका आंसर होगा। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए उसको, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ठीक है भाई, आ गया समझ में? क्या किया है हमने? हमने क्या किया है देखो, साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5 है, साइन इंटू कोस इनवर्स 3/5 है। तो कोस, इसको अंदर वाले को हमने थीटा के इक्वल मान लिया। ठीक है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको चीज बताई थी, इनवर्स उधर जाके कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, 3/5 कोस थीटा के इक्वल हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था, देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा ही होगा। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे किया? पी बी पी एच एच बी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर बाय बेस आपका टेंजेंट थीटा होता है। तो यहां पर क्या आएगा? कोस थीटा 3/5 के इक्वल दिया हुआ है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9, 16 आ गया आपका, उसका √4 होता है, 4 होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 4। ठीक है भाई, अब इसको साइन थीटा के इक्वल रख दीजिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालिए यहां से, 4/5 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है, क्यों निकाला? क्योंकि देखो साइन है यहां पर, साइन इनवर्स बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। अब यहां पर वापिस से वैल्यू सब्सटीट्यूट की, साइन इंटू साइन इनवर्स 4/5, 4/5 के इक्वल होगा, वो आपका बी आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, ऐसे ही आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से जल्दी लगाइए, क्या ट्रिक, क्या फॉर्मूला इसके अंदर यूज कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तब तक मैं रफ कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप ट्राई करिए, अपना दिमाग लगाइए, कल जो मैंने बताया था उन्हीं में से चीजें यूज होंगी आपकी। ठीक है भाई, उन्हीं में से चीजें आपकी यूज होंगी। देखिए ऑप्शंस के अंदर क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, साइन कोस टेंजेंट कुछ नहीं दिया हुआ, तो आपका भी साइन कोस टेंजेंट कुछ नहीं आना चाहिए, ये आपका कटेगा। तो कैसे कटेगा उसके बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास, द वैल्यू ऑफ साइन इंटू 2 साइन इनवर्स 4/5, साइन इंटू 2 साइन इनवर्स 4/5। कल हमने पढ़ा था 2 साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या लिखा था, 2 साइन इनवर्स एक्स को हमने लिखा था साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कल आपको, इसी का यूज करेंगे। 2 साइन इनवर्स 4/5, 2 साइन इनवर्स 4/5 क्या आएगा आपके पास? साइन इनवर्स 2 इंटू 4/5। ठीक है, 2x दिया हुआ है, √1 माइनस स्क्वायर, √1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, सोल्व कीजिए इसको, क्या आएगा आपके पास? देखो साइन इनवर्स क्या आ गया आपके पास? 2 इंटू 4, 8/5 आ गया भाई, 8/5 हो गया। अंडर रूट के अंदर क्या आई वैल्यू? 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो साइन इनवर्स 8/5 आपका, ये आपका एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा? 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 कितना आ गया? 9/25 इंटू 9/25 का अंडर रूट सोल्व करेंगे तो क्या आ गया आपके पास? साइन इनवर्स 8/5 इंटू देखो 3/5 का 3/5 24 बाई साइन इनवर्स 24/25। ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 24/25। समझ में आया आपको कैसे आया? देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स। ठीक है भाई, साइन इनवर्स 4/5 को हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स, देखो x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, x की वैल्यू आपकी 4/5, सब्सटीट्यूट की 2 इंटू 4/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर √4/5 का स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स देखो 4 2 जा 8, 8/5 √1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25।
इस अंदर वाले को सोल्व किया हमने ऐसे, एलसीएम लिया 25 माइनस 16/25, ये बच गया 9/25, 9/25 ये लिखा अंडर रूट के अंदर। तो आपकी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 8/5 इंटू 3/5। देखो 3 का अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट करेंगे 5 आ गया, 8 3 जा 24/5, 5 जा 25। ठीक है, साइन इनवर्स 24/25। देखो अब यहां पर क्या आ चुका, इसकी वैल्यू आ चुकी है, आपकी वैल्यू आ चुकी है साइन इनवर्स 24/25। इसकी वैल्यू आ चुकी है आपके पास साइन इंटू साइन इनवर्स 24/25। बस आंसर आ गया आपका 24/25। बोलो इसके अंदर करना क्या था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। साइन इंटू साइन इनवर्स 24/25, 24/25 आंसर आ चुका आपका ए। ठीक है, जल्दी से जल्दी ध्यान से देख लीजिए इसको। चलो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या आपके पास, थर्ड क्वेश्चन आपके पास द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमें बतानी है, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 इज। ऑप्शन आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3/4, बी ऑप्शन है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3/2, सी ऑप्शन है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 4/3 और डी ऑप्शन आपके पास नन। ठीक है भाई, फोर्थ क्वेश्चन लिख देता हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास टेंजेंट इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, इज इक्वल टू ऑप्शन क्या है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सेकेंड ऑप्शन क्या आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2x। थर्ड ऑप्शन क्या आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और डी ऑप्शन क्या है आपके पास नन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद मैं सॉल्यूशन आपका करना स्टार्ट कराऊंगा। आप अपना माइंड लगाइए, क्या इसके अंदर आप कुछ यूज कर सकते हैं, क्या इसके अंदर आप कुछ यूज कर सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है आपके पास, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3। एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का। टेंजेंट में पूछा है तो टेंजेंट में एक फॉर्मूला बताया था, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया था कल आपको, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, यूज करते हैं 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 की वैल्यू हम निकालेंगे, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू 1/3। ठीक है भाई, x की जगह 1/3, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर पुट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन करना है आपको। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स 2/3 हो गया, ऊपर नीचे होगा 1 माइनस 1/9 हो गया। ठीक है भाई, क्या होगा 2/3 1 माइनस 1/9 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाई, देखो एलसीएम लिया 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 8/9। ठीक है भाई, क्या आ गया 8/9। तो क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 2/3 मल्टीप्लाई 9/8। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा भाई, 2/3 ये उल्टा होगा 9/8, 3 से कैंसिल आउट होगा 3 पर चलेगा, 2 से कैंसिल आउट होगा 4 पर चलेगा,
क्या आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3/4। क्या आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3/4। आंसर क्या होगा आपके पास, ए आंसर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए किया क्या है इसके अंदर, क्या किया देखो, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 के बारे में पूछा था। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 के बारे में पूछा था। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का। देखो ऑप्शंस किसके अंदर दिए हुए हैं, टेंजेंट इनवर्स के अंदर दिए हुए हैं। तो 2 टेंजेंट इनवर्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स के रूप में आप यूज कीजिए फॉर्मूला। क्या लिखा था, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 को हम पुट करेंगे। देखो x की जगह पर 1/3 सब्स्टिट्यूट किया, 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 2/3 1 माइनस 1/9 हो जाएगा ये। ठीक है, 2/3 और एलसीएम लिया, एलसीएम ले, नो एलसीएम आ चुका आपका 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 9। उसको रिवर्स करेंगे, 2/3 की मल्टीप्लाई 9/8 से होगी, 3 3 पर कैंसिल आउट होगा, 2 4 पर कैंसिल आउट होगा, 8 पर। ठीक है भाई, टेंजेंट इनवर्स 3/4 आपका आंसर आ चुका है। टेंजेंट इनवर्स 3/4 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, मैं रफ कर देता हूं इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या है, टेंजेंट इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका। ठीक है, इसका यूज ये देखो, टेंजेंट है बाहर, अंदर टेंजेंट बनाना पड़ेगा तभी इसके अंदर वैल्यू आएगी। ठीक है, तभी एक्स के अंदर वैल्यू आएगी। तो टेंजेंट कैसे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिया, x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स x। क्या आ गया भाई, टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है भाई, थीटा इसको इधर रखेंगे, इधर ले जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स x आ गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है ये आपको अगर माइंड में स्ट्राइक कर गया तो आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे होगा ये माइंड में, कैसे आएगा कि आप देखो सभी बता देते हैं कि इसके अंदर एक्स की टेंजेंट थीटा पुट करना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये पुट करना है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये पुट करना। नहीं, मैंने कल आपको हर चीज ड्राइव करके दिखाई थी। ये भी किसी के अंदर मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था, टेंजेंट इनवर्स एक्स के अंदर, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के अंदर मैंने आपको ये ड्राइव करके बताया था। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के अंदर मैंने आपको ड्राइव करके बताया था। अब देखो सब्स्टिट्यूट क्या, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, यह सब्स्टिट्यूट करे, टेंजेंट इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है, 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ कि नहीं हुआ इसके अंदर, 1/2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री कर आप अच्छे से कर चुके हैं तो इसके अंदर परेशानी आपको नहीं आएगी, आप आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये मैंने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपको फॉर्मूले याद है, फॉर्मूलों का आपने पढ़ा हुआ तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या आ चुका भाई, टेंजेंट इंटू 1/2, देखो साइन से साइन का 2 थीटा हो गया, यहां पर 1/2 इंटू 2 थीटा हो गया। बचा के आपके पास देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा बचा, टेंजेंट इंटू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो थी सब्स्टिट्यूट किया, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, टेंजेंट इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इंटू 2 टेंजेंट। अब देखिए देखो अब डायरेक्ट कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते, टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स के अंदर फॉर्मूला बताइए। देखिए टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इससे पहले मैंने यूज करके बताया। देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला यूज हुआ था, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को हमने क्या लिखा था, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब आंसर आपका आ गया 2x/1 माइनस एक्स। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है आपका आंसर। ध्यान से समझिए इसके अंदर किया क्या है। देखो टेंजेंट इंटू 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। देखो जो ये चीजें है ना, ये सब्सटीट्यूशन आपने x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये आपके माइंड में कैसे आती है? अगर आप फॉर्मूलाज को बार बार पढ़ते हैं डेली, कुछ फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डेरिवेशन के अंदर काम आती है, डेरिवेटिव के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन का चैप्टर बहुत बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर बहुत बड़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर बहुत बड़ा है। यहाँ से इन्हीं 4-5 चैप्टर से आपको 7 से 8 नंबर मिलते हैं, और इतनी इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। 4 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आ चुके हैं, वो ध्यान से देख लीजिए। हर एक फॉर्मूला आपको बारीकी से समझाया हुआ, कैसे आता है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उन्हीं का यूज किया आपने 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है। कि क्यों बनाया? क्योंकि बाहर साइन था तो साइन से साइन बच जाएगा, तो 2 थीटा आपका बच जाएगा। देखो 2 थीटा यहाँ बचा हुआ। ऐसे ही 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा आपका बच चुका है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा कितना बचा आपका? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया। टेंजेंट इंटू 2 थीटा, टेंजेंट इंटू 2 थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू थी सब्स्टिट्यूट कीजिए वापस से, 2 टेंजेंट इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि हमने x के अंदर वैल्यू निकालनी थी। टेंजेंट इंटू 2 टेंजेंट इनवर्स, देखो वही फॉर्मूला बन चुका है, 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3। 2 टेंजेंट इनवर्स x को हमने क्या लिखा था? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा था? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो टेंजेंट से टेंजेंट ये हो जाएगा, ये बचा आपके पास 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो आपका आंसर आ चुका है ए। ठीक है भाई। मेरे साथ आप साथ की साथ फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, दोनों के फॉर्मूले में आपको रिवाइज कर रहा हूं। अगर आप खुद से इनको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, खुद से निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप निकाल नहीं सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा, आपको यूज करना सिखा रहा हूं, कैसे माइंड के अंदर आए कि इसके अंदर टेंजेंट थीटा पुट करना है या क्या पुट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन। आपके पास क्या है? 5th क्वेश्चन आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू पूछी हुई है। ए ऑप्शन है आपके पास x, बी ऑप्शन है आपके पास x/2, सी ऑप्शन है आपके पास 2x, डी ऑप्शन है आपके पास नन। 6th क्वेश्चन आपके पास क्या है? टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके बारे में पूछा हुआ है। ए ऑप्शन है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए ऑप्शन है आपके पास 5/4 माइनस एक्स, बी ऑप्शन है आपके पास 5/4 प्लस एक्स, सी ऑप्शन आपके पास 5/4, डी ऑप्शन आपके पास नहीं। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कैसे सोल्व करेंगे? देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। कैसे यूज करते हैं देखिए, स्टार्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन है आपके पास टेंजेंट इनवर्स। वीडियो को पॉज करिए, आप क्वेश्चन का आंसर निकालना सीखें। आंसर खुद निकालेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, मैं तो आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। अगर आप खुद से कुछ अप्रोच लेके आ रहे वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करवाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे सोल्व करेंगे। देखिए टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स को आप क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर x/2। नीचे देखो इसको क्या लिखेंगे? 2 साइन x/2 कोस x/2। क्यों लिखेंगे? देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो एंगल का हाफ किया है, एंगल x है, एंगल का हाफ कर दिया x/2, ये फॉर्मूला यूज हो गया। अब इसके अंदर 1 माइनस कोस 2x को आप क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर x लिखते हैं। एंगल का हाफ हुआ है, एंगल का हाफ कर दिया। ठीक है भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर से एक पावर कैंसिल आउट होगी। साइन x/2 क्या बचा आपके पास? टेंजेंट इनवर्स साइन x/2 डिवाइडेड बाई कोस x/2।
ये बचा भी आपके पास टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस टेंजेंट हो गया आपका टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई टू, बचा क्या आपके पास एक्स बाई टू। ठीक है भाई, आपका आंसर आ चुका है एक्स बाई टू। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखो ट्रिग्नोमेट्री के ये दो फॉर्मूले यूज हुए हैं, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, क्वेश्चंस के अंदर यूज करना भी बताया हुआ है कैसे यूज होता है। इनका यूज किया आपने, साइन बाई कोस टेंजेंट आ गया, टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट एक्स बाई टू, आपका एक्स बाई टू आंसर हो चुका है। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सिक्स क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे। सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सिक्स क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस साइन एक्स। देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके क्या करना है, नोमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, किससे करना है, साइन कोस एक्स से। किससे करना, कोस एक्स से। डिवाइड कीजिए, टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स से डिवाइड करेंगे 1, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे टेंजेंट एक्स, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे 1, कोस एक्स से डिवाइड करेंगे टेंजेंट एक्स। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स। देखो इतना इजी था, बचा के आपके पास पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस, ये आपका आंसर हो चुका है, बी आपका आंसर हो चुका है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स, पाई बाई 4 प्लस एक्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेवंथ क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, ऑप्शंस क्या है आपके पास, इसका बताना है, इसका वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन क्या है आपके पास, एक्स बाई टू, बी ऑप्शन है एक्स, सी ऑप्शन है पाई बाई टू माइनस एक्स, डी ऑप्शन है आपके पास नन। एट्थ क्वेश्चन क्या आपके पास, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसके अंदर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसके अंदर भी आंसर नहीं दिए जाएंगे आपको, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं दोनों के अंदर। देखिए सेवन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस एक्स को आप क्या लिखते हैं, कोस इनवर्स अंडर रूट 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, स्क्वेयर से एक स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट, कोस इनवर्स कोस एक्स बाई 2। बताइए इसके अंदर क्या करना था, इतना इजी क्वेश्चन है, एक्स बाई 2 आपका आंसर आ चुका है, एक्स बाई 2 का फॉर्मूला यूज हुआ 1 प्लस कोस एक्स का। देखो 1 प्लस कोस 2x को आप क्या लिखते हैं, 2 कोस स्क्वेयर एक्स लिखते हैं। देखो एंगल का हाफ हुआ है यहां पर भी एंगल का हाफ करेंगे, 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 था, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 बचा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया, कोस एक्स बाई 2 बचा, कोस इनवर्स कोस एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 आपका आंसर हो चुका है। ठीक है भाई, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट, दोनों क्वेश्चंस के लिए एक ही ऑप्शन दे रहा हूं मैं, दोनों क्वेश्चंस के, इसके लिए भी और इसके लिए भी एक ही ऑप्शंस है।
ठीक है भाई, ये तीनों ऑप्शन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, 8th क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हो, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में ये यूज हुआ है। एक्स की जगह हमने पुट किया था टेंजेंट थीटा, थीटा को हमने क्या लिया था, टेंजेंट इनवर्स एक्स। सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। किसका, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा, कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। बचा क्या आपके पास, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आपको पता ही है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं इसके बारे में। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा फॉर्मूला देखो ये यूज हुआ था, ये कोस 2 थीटा के लिए होता है, इसलिए हमने कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाए इस टाइप से। हमने ये बनाया कि एक्स की जगह पर टेंजेंट थीटा पुट किया और थीटा आपके पास क्या आ चुका है, टेंजेंट को इधर ले गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स। लास्ट में एक्स के अंदर आंसर था, तो एक्स के अंदर आंसर लेके आने के लिए हमने वापस से थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। ऐसे ही 9th क्वेश्चन के अंदर भी मैं हिंट दे देता हूं, एक्स की जगह पर आपने क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर आपने पुट करना है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई, टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा। बचा क्या आपके पास, 2 थीटा, और थीटा के बारे में आपको पता ही है टेंजेंट इनवर्स। हर क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द सोल्व। ठीक है भाई, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए चलिए कल की क्लास, जो परसों की क्लास थी डोमेन और रेंज के ऊपर, उसी के ऊपर मैं 2 क्वेश्चंस लिख देता हूं, उसके बारे में बताइए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स की डोमेन के बारे में बताइए। ए की वैल्यू, ए ऑप्शन है आपके पास 0 से पाई क्लोज इंटरवल, बी ऑप्शन है आपके पास -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, सी ऑप्शन है आपके पास -1 से 1 तक। 10th क्वेश्चन आपके पास। 11th क्वेश्चन क्या आपके पास, फाइंड द रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। ए ऑप्शन है आपके पास 0 से पाई, बी ऑप्शन है आपके पास -1 से 1, सी ऑप्शन है आपके पास -π/2 से π/2 तक। देखो फोर्थ ऑप्शन लिखना आप नन लिख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन लिखना आपको नन लिख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th क्वेश्चन, डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स। इनके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, कोस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल होती है। ये आपकी डोमेन होती है और रेंज आपकी होती है 0 से पाई तक क्लोज इंटरवल, सॉरी हाँ 0 से पाई तक क्लोज इंटरवल। बताइए, इसका आंसर हो चुका है सी। 11th क्वेश्चन है आपके पास, रेंज। अब पहले तो डोमेन के बारे में बताइए, इससे आपके दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। डोमेन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, डोमेन आपके पास थी पूरे रियल नंबर आर। रेंज क्या आएगी आपके पास, रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स एक्स की रेंज आपने पढ़ी थी -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल के अंदर रेंज होती है। ठीक है, -π/2 से π/2 तक ओपन इंटरवल रेंज होती है। तो 10th और 11th क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस और। ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं भाई।
टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3, इसकी वैल्यू बताइए। ऑप्शन क्या है आपके पास? -π/4, बी ऑप्शन है आपके पास 3π/4, सी ऑप्शन है आपके पास π/4 और डी ऑप्शन है आपके पास नन। ठीक है, 13th क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपको। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास 53/65। जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं आपने फर्स्ट क्वेश्चन को निकालिए, 12th क्वेश्चन को निकालिए 14 सी ऑप्शन आपके पास 12/65 और डी ऑप्शन है आपके पास नन। चलिए जल्द से जल्द इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन आपके पास इसका आंसर टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी के बारे में हमने पढ़ा था। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी के बारे में पढ़ा था। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था, उसके बारे में सब्स्टिट्यूट कीजिए। इसकी वैल्यू टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 क्या आ चुका भाई? टेंजेंट इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6 है। टेंजेंट इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, टेंजेंट इनवर्स 5 अपॉन माइनस 5, तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर ले लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस π/4, ये आपका आंसर आ चुका, माइनस π/4। देखो ये फॉर्मूला आपको पता है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी के बारे में। टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, 3 प्लस 5 5 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसके मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेंजेंट इनवर्स माइनस एंगल है तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया, 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू आपको पता है π/4 होती है, ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट और कर लेते हैं, टाइम की बहुत ज्यादा कमी है तो 13th क्वेश्चन आपको करवाते हैं। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में पूछा हुआ है। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपको करवाया हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कीजिए भाई वैल्यू को। साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड हम कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व कर रहे हैं। साइन इनवर्स ए की वैल्यू है 3/5 अंडर रूट 1 माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस बी का ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और ए का स्क्वायर कीजिए 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है भाई, साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 169 प्लस 5/13 अंडर रूट 25 माइनस 9/25। ठीक है भाई, एलसीएम ले लिया आपने। ठीक है भाई, ये अपने एलसीएम ले चुके हैं इसका। अब एलसीएम ले लिया तो सोल्व करेंगे। साइन इनवर्स 3/5, अब ये आ जाएगा 169 में से 25 माइनस करेंगे, 169 में से 25 माइनस करें तो 144। किसका स्क्वायर रूट होता है? देखो स्क्वायर रूट करना है तो 12 का स्क्वायर रूट हो चुका, नीचे आपका 13 आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट प्लस 5/13 ऐसे का ऐसे ही है। यहां पर 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। सोल्व कीजिए। साइन इनवर्स यहां पर बचा 36/65 प्लस 20/65, अंदर हो चुका है भाई 56/65।
56 अपॉन 65, 56 कर लीजिए, यहां पर ये आंसर हो चुका आपका। साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। ठीक है भाई, देखो साइन इनवर्स ये वैल्यू आ चुकी, ये यहां पर थी, कंपेयर करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी 56 अपॉन 65। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं करना था आपको। 56 अपॉन 65 आपके आंसर आ चुका है। तो दोस्तों ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, इतना आज के लिए इतना ही काफी है।